आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत करीम आपके हैदरपुरा इनकाउंटर पर एसआईटी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। डॉक्टर मुदस्सिर और अल्ताफ भट्ट को गैर मुल्की मिलिटेंट ने किया हलाक। आमिर मागरे ने मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में बोला झूठ, एसआईटी का दावा। रियल एस्टेट की पॉलिसी के ऐलान के बाद जम्मू को मिला एक और बड़ा तोहफा। एलजी मनोज सिन्हा ने हेल्थ कंपनी अपोलो के साथ मुफाहमतनामे पर किया दस्तखत। जम्मू में 250 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर का रास्ता हुआ साफ। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसात का सिलसिला होता जा रहा है तेज। आज फिर कई मकामात पर सड़क हादसों में गई कई लोगों की जान। कुपवारा, कुलगाम और बारामूला में आज भी हुए सड़क हादसात। गांदरबल के सोनामर्ग में तामीर 2 पुलों का आज किया गया इफ्तिताह। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने मुख्तलिफ रियासतों के 24 पुलों का दिल्ली से किया इफ्तिताह। सोनामर्ग की आवाम ने बीआरओ और सरकार से कहा शुक्रिया। और फूल बरसाए गए डॉक्टरों की बिरादरी पर लाठीचार्ज से बिरादरी नाराज। गुज़श्ता 24 घंटे से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डॉक्टर्स की टीम सरापा एहतजाज। दिल्ली के सफदरजंग में ओपीडी की खिदमात रही ठप। कल मुल्क भर में हड़ताल का इम्कान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। हैदरपुरा इनकाउंटर पर आज एसआईटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इब्तदाई तहकीकात से मुतल्लिक जानकारियां फराहम की गई हैं। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया है कि आमिर नामी मिलिटेंट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल एक दूसरे से राब्ते में थे। मिलिटेंटों के छुपने के लिए अल्ताफ भट्ट के घर को किराए पर लिया गया था। एसआईटी के इंचार्ज डीआईजी सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि गुरेज के रास्ते गैर मुल्की मिलिटेंट ने दरअंदाजी की थी और एनकाउंटर के दौरान 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन के साथ साथ ड्रग्स भी बरामद हुआ है। मकान मालिक की लाश मेन दरवाजे के करीब पाई गई। डीआईजी का कहना है कि ऐसा लगता है कि मिलिटेंटों को डॉक्टर मुदस्सिर गुल पर शक हो गया या दोनों के दरमियान तशद्दुद के वाकयात या तकरार हुए, जिसके बाद मिलिटेंटों ने मुदस्सिर गुल को गोली मार दी। डीआईजी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई कि एनकाउंटर के दौरान कौन कहां पर कैसे मारा गया। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको डीआईजी सुजीत कुमार का बयान सुनवाऊं, ये बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में यह ऐलान किया गया कि कोई भी सहाफ़ी, जर्नलिस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव कवरेज नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ रिकॉर्ड करने की इजाज़त होगी। ऐसा क्यों किया गया, ये सवाल आप खुद से पूछिए। और एसआईटी ने जो तस्वीर पेश की है, सबसे पहले 6 बजे के आसपास आमिर को भेजा गया कि भाई अपने रूम से अपना फोन लेकर वापस आ जाओ, ये पूछकर कि कोई है तो पहले बताओ। उसने बिल्कुल ही प्लीडेड इनोसेंस, कोई नहीं है, अगर है भी तो मुझे पता नहीं है, और सर इस बिल्डिंग में मैंने तो अभी तक मैं रहता हूं, मैंने किसी को देखा नहीं। जबकि उसको पता था, क्योंकि वो तो चलाता था और ऐसे अहम सुराग सबूत मिले हैं उन दोनों के साथ होने का, उसके बावजूद उसने झूठ बोला। और वो दिखाने के लिए कि अंदर कोई नहीं है, वो जाता है और थोड़ा सा सर्च करने का एक ड्रामा ही कहेंगे या फिर सर्च करता है और वापस आता है कि मेरा फोन नहीं मिला। फर्स्ट फ्लोर से वापस आता है, कोई 2 से 3 मिनट का 2 मिनट के अंदर सर्च करता है, चूंकि सीढ़ी है, गया सर्च किया, वापस आ गया। 2 रूम पे बात आ गई कि 2 रूम बंद है। आईटी सॉल्यूशन वाले ने अपना रूम खोल दिया। अल्ताफ भट्ट साहब के रूम का चाबी अल्ताफ भट्ट साहब के थी। ही वॉलंटियर। हमने उनको बोला कि क्या आपको भी कोई शक है? इन्हें भी बोला कि नहीं सर, इस बिल्डिंग में कोई ऐसा है ही नहीं, मैं चल के दिखाता हूं। उसने डॉक्टर गुल को बोला चलो यार। इन्होंने किसी तरह का कोई शक जाहिर नहीं किया कि बिल्डिंग में कोई हो भी सकता है। न इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से किसी तरह की मदद मांगी कि आप मुझे, हो सकता है कि सर इसमें हो, मुझे बीपी वगैरह पहना दीजिए, मुझे कुछ ये कर लीजिए, मुझे डर है कि हो सकता है कोई हो। इवन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां कॉर्डन में बैठी हुई है, तब भी दे वर सो श्योर कि बिल्डिंग में कुछ नहीं है। दे वॉलंटियर्ड, अंदर की तरफ जाते हैं। आपने वो फुटेज देखा। 6:26 तक, यानी 6:25 पे कॉल सेंटर का गेट बंद हो जाता है। और वो हमारा लास्ट फुटेज है जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट साहब साथ में दिखे हैं। 6:26 पे दरवाजा बंद होता है, लास्ट फुटेज, और 6:36 पे फॉरेन टेररिस्ट उस बिल्डिंग से भागता हुआ दिखा है और जो आगे जाकर उसको गोली लगी है।
10 मिनट की क्या कहानी है। हालांकि अंदर किसी ने देखा नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था और कैमरे भी कमरे के अंदर थे, रूम के अंदर थे। लेकिन जो कहानी अभी हालात से और जो हमने वहां पे जाकर वहां पे सर्वे करके देखा वो आपके सामने ऐसे बनता है। आपने देखा कि मुदस्सिर गुल साहब का जो चश्मा है वो हाइड आउट के टेबल पे पड़ा हुआ था। इट मींस दरवाजा बंद होने के बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिनको पता था कि इस बिल्डिंग में कोई है, वो उस हाइड आउट पे पहुंचते हैं, चश्मा खोलते हैं, वहां बैठते हैं। वहां पे एक पर्सन पहले से था क्योंकि हाफ ईटन फूड वहां पे रखा हुआ था। उनके बीच क्या तशद्दुद होती है, क्या बातचीत होती है, जब ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तकरार हुई और फॉरेन टेररिस्ट को यह बाहर से आदेश आया कि इसी ने शायद ये ऑपरेशन करवाया हो। इस शक के बिना पे उसने सबसे पहले डॉक्टर मुदस्सिर गुल को एटीक में मारा। ये एफटी अभी हमारी एसआईटी हालात के जो भी हमारे पास सबूत है उसके बेस पे ये बोल रही है, क्योंकि उनकी बॉडी एटीक के बीच में गिरी है। ऐसा भी नहीं है कि वो तैयार था, जैसे ही कोई गेट से आए उसको मार देगा, तब उनकी बॉडी गेट पे मिलनी चाहिए थी, या फिर वो हाइड आउट के अंदर बैठा हुआ है, हाइड आउट में मार दिया, नहीं था। वो बीच में, एटीक के लगभग बीच में उनकी बॉडी मिली है। इट मींस रूम से बाहर जाते हुए उनको टारगेट किया गया और ठीक 6:36 माने डीवीआर के मुताबिक और कुछ सेकंड के बाद हमने पहले 2 फायर एटीक से, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पहले 2 फायर एटीक में सुनाई दिए। ये वही फायर थे, पिस्टल फायर, क्योंकि उनकी बॉडी के पास पिस्टल के ही बुलेट खोखे मिले थे। ये वही फायर थे जिसमें फॉरेन टेररिस्ट ने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को टारगेट किया, मारा। उसके बाद वो नीचे आता है, या फिर आमिर और हमारे अल्ताफ साहब, अगर ये उसी बीच वाले फ्लोर पे हैं जो हमारे बिल्डिंग ओनर हैं, तो आमिर चूंकि अब तो एक्सपोज हो गया, उन्होंने फायर भी कर दिया, और ये टेररिस्ट आमिर के साथ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट साहब को, बिल्डिंग ओनर को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करता है। वो कैसे प्रूव होता है, आपको मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें सीढ़ी के पास अल्ताफ भट्ट की बॉडी है, उसके आगे आमिर की बॉडी है, और एफटी की बॉडी वहां से आगे निकलकर रोड के पास पड़ी हुई है, कोई 83 फीट दूर। अगर कोई 2 पर्सन एक जो ह्यूमन शील्ड लेकर आएगा, तो पहला फायर करते हुए जब वो निकलने की कोशिश करते हैं, पहला फायर जिसको लगेगा वो वहीं गिर जाएगा। अल्ताफ भट्ट को पहला फायर लगा और वो वहीं पे गिर गया। इनिशियल फायर उन्होंने अपने ऊपर लिया, जिसकी वजह से सबसे पहले एफटी बाहर निकलने में कामयाब हुआ और आमिर भी कुछ आगे निकलने में कामयाब हुआ। एफटी आगे मारा गया, आमिर थोड़ा सा गेट से ही आगे मारा गया। ये बताता है, ये सीक्वेंस बताता है कि उन लोगों ने पहले डॉक्टर को ऊपर मारा और अल्ताफ भट्ट साहब को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया। कल जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा की मौजूदगी में 39 मुफाहमतनामों पर दस्तखत करके रियल एस्टेट के लिए जम्मू कश्मीर के दरवाजे खोल दिए गए थे, और आज फिर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मुल्क के मशहूर अस्पताल अपोलो के साथ एक नया मुफाहमतनामे पर दस्तखत किया है। मशहूर अपोलो हेल्थ केयर कंपनी के जरिए इस मुफाहमतनामे के बाद जम्मू में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर का रास्ता साफ हो गया है। इसके पहले मरहले में अपोलो 250 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल तैयार करेगा। इस मौके से जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों की जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी से जम्मू कश्मीर में तरक्की को इस्तेहकाम मिलेगा। देश का एक माना जाना समूह हेल्थ केयर में अपोलो आज हमसे अनुबंध हस्ताक्षरित किया, और जैसा अभी हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने बताया कि 3-4 और लोग हैं पाइपलाइन में, जो आने वाले समय में उनके साथ भी हम अनुबंध करेंगे। जो इन लोगों ने फैसला किया है 250 बेड का अस्पताल पहले फेज में बनाने का, और इसके विस्तार को भी लेकर के चलें कि इसे 500 बेड सेकेंड फेज में करेंगे। जैसा भी डॉक्टर प्रीता रेड्डी ने बताया कि कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स में स्पेशलाइज्ड लोग रहें, इसकी चिंता ये लोग करेंगे। एक बात मैं डॉक्टर रेड्डी से कहना चाहता हूँ कि देश का ये अकेला हिस्सा है जहाँ हर परिवार को 5 लाख का हेल्थ केयर इंश्योरेंस हमने दिया हुआ है, तो अच्छी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। देश में सबसे ज्यादा
हेल्थ पर बजट जम्मू कश्मीर ही खर्च करता है और जो समय सीमा आपने 2 साल दिया, मुझे लगता है कि इसको अगर आप चाहें तो 1.5 साल में अस्पताल चालू हो सकता है ताकि यहाँ जल्दी से जल्दी सुविधा। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हो चला एक छोटे से तजारती वक्फे का।